अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो मैंने सॉल्व की है वो है सब्जेक्ट की ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो हमारा कोर्स कोड है वो है 8610। और जो इस असाइनमेंट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है B.Ed का, यानी 1.5 ईयर्स या 2.5 ईयर्स का, ये जो है ये आपका जो पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का ये है: Emotional development is important for children even before going to school. Discuss emotional characteristics of preschool children. तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इसमें जो पहली चीज़ हमने ली है वो है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। उसके बारे में हमने बता दिए। फिर हमने प्री स्कूलर्स रूल्स बाय इमोशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, ये आपके सामने है कि किस तरह से हमने 3 साल 4 साल के ओल्ड बच्चे चिल्ड्रन के बारे में बताया। ये देखें, फिर हमारे प्री स्कूलर एंड फैंटेसी प्ले कि बच्चों के साथ किस तरह से जो है वो उनको डेवलप, उनकी इमेजिनेशंस को किया जाता है, कैसे जो है उनको परफॉर्म करना है कि वो अच्छे चेंज की तरफ जाएं। ये आपके सामने सॉल्व हुआ है। फिर है योर इंडिपेंडेंट प्री स्कूलर, ये मैंने यहाँ पे शो की है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। फिर है जी वेज टू हेल्प इमोशनल डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर, वो यहाँ पे हमने बताया। फिर है जी प्रिटेंड प्ले। फिर है जी लेट देम चूज। फिर है जी इमोशनल डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर एज डे एज, ये उसके बारे में जी यहाँ एक्सप्लेन बताया। योर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस विल सरप्राइज यू, ये इसकी मेन चीज़ है। आगे जी यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इख्तिताम पसीर होता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे असाइनमेंट नंबर 2 की ये है जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसका जवाब हमने यूँ लिखना है अपने आंसर्स में: द रोल ऑफ कम्युनिटी इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड मॉरल बिहेवियर एंड मॉरल कंसेप्ट जैसे कि पहला कंसेप्ट है हमारा मॉरल बिहेवियर का, वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर है हमारा मॉरल कंसेप्ट का, वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर है जी कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी। फिर आगे जी आ रहा है जी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वो यहाँ पे बताया है जी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हेविंगियरिस्ट। अब उनके मुताबिक जो इन्होंने 5 लेवल बताए थे, नंबर 1 है ये अमोरल स्टेज, वो यहाँ पे बताइए। फिर है सेल्फ कंसर्न स्टेज। फिर है जी कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। फिर है जी इरेशनल कंसेप्शुअस स्टेज। फिर है रैशनल ऑर्डरिस्टिक स्टेज। फिर है जी द लेवल इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। नंबर 1 हमारी स्टेज जो है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ऑपरे ओरिएंटेशन। स्टेज नंबर 2 जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्ट ओरिएंटेशन, वो यहाँ बताइए। फिर है कन्वेंशनल लेवल, वो यहाँ पे बताया। स्टेज नंबर 3 है नाइस गर्ल नाइस बॉय ओरिएंटेशन। फिर स्टेज नंबर 4 है लॉज एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज नंबर 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, वो यहाँ बताई गई है।
स्टेज नंबर 6 बताई गई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, वो यहाँ बता दी गई है। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मॉरल डेवलपमेंट फैमिली के हिसाब से। फिर चाइल्ड एंड रेनिंग फैक्टर्स के हिसाब से। फिर जो है स्कूल है। फिर नेबर्स में किस तरह से होना चाहिए। फिर है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से होना चाहिए बिहेवियर। और फिर क्लब्स एंड कैंप एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए वो यहाँ पे। फिर है प्ले मेट्स एंड फ्रेंड्स। फिर है जी कल्चर। फिर जी कम्युनिटी, ये यहाँ पे बच्चे के बारे में बताया। फिर इसके बाद यहाँ नीचे रेफरेंसेस दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। ये है जी लैंग्वेज नीड्स ऑफ कम्युनिटी टू बी डेवलप डिस्कस। तो इसमें पहली चीज़ है जी लैंग्वेज नीड्स ऑफ कम्युनिटी टू बी डेवलप्ड। तो यहाँ पे पहले बताया कि लैंग्वेज इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन कनेक्शन ऑल्दो द स्पिरिचुअल। ये यहाँ पे इसकी पूरी यहाँ बताइए। फिर यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के क्या लैंग्वेज के बेसिक फंक्शन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज कि इस्तेमाल करना लैंग्वेज को। फिर इट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एंड अदर एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जितने आइडियाज़ हैं और जो फीलिंग्स है उसको एज क्विकली एज पॉसिबल हम जो है उसको समझ सकें। फिर है बट विद इन द वी आर अंडरस्टैंड लैंग्वेज मोर देन लुक एट इट बेसिक फंक्शन। तो हम पहली चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन फंक्शन, ये हमारे अंदर इसके पास आती है। फिर हमारे पास एक्सप्रेसिव फंक्शन आता है। फिर हमारे पास डायरेक्टिव फंक्शन आता है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की है। फिर इरेटले की ये यहाँ पे चीज़ है। फिर इस लिंक्वर होल है, यूनिलैंग है, लैंग्वेजेस की कुछ चीज़ें हैं। माई लैंग्वेज एक्सचेंज यहाँ पे आ रही है, किस तरह से एक्सचेंज लैंग्वेज। फिर है पोली ग्लॉट क्लब, बूसू कुछ बताया हुआ इसके बारे में, द मिक्सर के बारे में बताया। फिर है लैंग्वेज इस चेंज ऑल्दो विद द कल्चर, लैंग्वेज चेंज होती है कल्चर के हिसाब से। फिर इसके बाद हमने यहाँ रेफरेंसेस दिए, अब सामने रेफरेंसेस मौजूद हैं। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है जी डिस्कस जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। पहला है जी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग बताए गए। लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, ऑल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व एक्टिविटीज़, लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन, कंसेक्टिव लर्निंग, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये यहाँ पे बताया। फिर अगला बताया जी 6 लर्निंग अकर्स रैंडमली थ्रू लाइफ, learning involve problem solving, learning is the process of acquiring information, learning involve far more than thinking, experience in necessary for learning, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर है जी learning involve change और learning involve activities। फिर है जी learning require interaction, constitution learning, learning is a lifelong process। और फिर है learning occurs randomly throughout the life। फिर learning involve problem solving, learning is the process of acquiring information, learning involve far more than thinking, experience is necessary for learning, ये सारी यहाँ पे एक्सप्लेन। फिर है ग्रो लर्निंग इज़ ग्रोइंग। फिर है लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, ये यहाँ एक्सप्लेन किया गया। फिर है लर्निंग इज़ पर्पसफुल, लर्निंग जो है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए इधर एक्सप्लेन किया गया है। फिर है जी लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आती है। फिर लर्निंग इज़ इंटेलिजेंस, लर्निंग जो है वो एक इंटेलिजेंस से यहाँ बताया जा रहा है। फिर लर्निंग इज़ एक्टिविटी, लर्निंग इज़ एक्टिविटी, ये यहाँ बताया जा रहा है। फिर लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, ये यहाँ बताया जा रहा है। फिर लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ये यहाँ बताया गया। फिर है जी लर्निंग आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द लर्नर, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और नीचे जो इसके बाद है ये रेफरेंसेस दिए गए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद जी हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है ये हमारे 8610 ह्यूमन डेवलपमेंट का है। वो है हाउ आर इंडिविजुअल डिफर मेजर्ड। तो इसमें हमने पहले किस तरह से लिखना है इंडिविजुअल डिफर मेजर के बारे में, ये नीचे हमने लिखना है, इसके एक्सप्लेन कर देना है।
फिर हमने नेक्स्ट चीज़ बतानी है जी इंडिविजुअल डिफरेंस मेजर मेथड्स। वो मेथड्स क्या होते हैं वो हमने बताना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और जो है आजकल मेजर जो डोमेन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जी है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जनरल इंटेलिजेंस जो है इसने ये तब्दीली लाई है, ये हमने यहाँ पे बताना है। ये पूरी की पूरी इस जगह पे आपको एक्सप्लेन हुई भी नज़र आ रही है, देख लें। फिर जी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ये यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद प्रेफरेंसेस बताए जा रहे हैं, आपके सामने प्रेफरेंसेस हैं। फिर इसके बाद ये पर्सनैलिटी का भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के साथ आपकी, वो कैसे आपने डेवलप करनी वो यहाँ पे बताई जा रही है। फिर इसके बाद आपका आ रहा है रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स, ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फिर जाए जी कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ नीचे दिया गया है और जब कंक्लूजन ख़त्म होता है इसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे रेफरेंसेस। तो ये पूरे के पूरे यहाँ रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो इस तरह से ये जितने भी रेफरेंसेस हैं, ये तकरीबन 15 रेफरेंसेस हैं, ये मैंने दिए हैं। तो हमारा इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट 8610 की जो है असाइनमेंट नंबर 2 ख़त्म हो जाती है, अख्ताम पजीर। उम्मीद है कि ये जो असाइनमेंट जो सॉल्व हुई हुई है ये आपकी मदद आएगी और आप इसको देख के जो अपनी असाइनमेंट जो है ये 25 सितंबर 2022 को जो जमा कराएंगे करवा पाएंगे और जो है वक्त पे करवाएगा ताकि आपके मार्क्स ना डिडक्ट हों। तो अल्लाह हाफ़िज़, मेरी तरफ से मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफीउल्लाह खान को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।